नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आपको झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊंगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जेपीएससी पंचम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 15/12/2013 को पूछा गया सवाल है। चलिए, 28 सवाल है इसमें। 28 सवाल को हम लोग देखेंगे। पहला जो सवाल है वो है कि इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध है इनमें से? आपका ऑप्शन है ठेबले उरांव, सिलू संताल, तिलका मांझी, दुकाहो। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ठेबले उरांव। ए ठेबले उरांव। चलिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया सवाल है। देखिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1909, 1910, 1911, 1912। कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1909। 1909। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? आपका ऑप्शन है हिरनी, हुंडरू, दसम, जोन्हा। देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जहाँ एक जो है कौन सा है जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार की? देखिए, झारखंड में जो है, झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है, याद रखिएगा। चलिए, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1914 को। चलिए, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल सिंह। चलिए, छोटा नागपुर, एक मिनट, ये 7 इधर सवाल है, सवाल इधर है। चलिए, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका पवित्र आदमी। क्या होता है? पवित्र आदमी। चलिए, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लैक। देखिए, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्य शब्द। चलिए, अगला सवाल। झारखंड में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, झारखंड में टाटा और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। चलिए, सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल। चलिए, आपका ऑप्शन है रामा जोइस, सैयद सिप्ते, वेद मारवा, प्रभात कुमार। देखिए, झारखंड में प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1764, 1765, 1772, 1773। कब होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है 1856, 1857, 1858, 1859। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। संथाल परगना काश्तकारी कानून 1949 में लागू हुआ था। 1949 में, याद रखिएगा।
चलिए, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1834 में लागू हुआ। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1905, 1906, 1907, 1908, कब होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1908 में। चलिए, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सोहराय, बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव, कौन सा जनजाति का सोहराय सबसे बड़ा त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4380 फीट, 4580 फुट, 4480 फुट या 4680 फुट? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4480 फुट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 18 नंबर सवाल है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? तो झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्योहार का नाम आपका ऑप्शन है टूसू, बाहा, सरहुल, कर्मा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? देखिए, आपका ऑप्शन है पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ को। झारखंड के छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर बाबूलाल मरांडी। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की जो पूजा होती है वो पूजा है आपका कर्मा पूजा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों में गांव के प्रधान को कहते हैं, वो आंसर हो जाएगा आपका मांझी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये नहीं है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ओरांव जनजाति की। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? तो देखिए, इसका तापमान जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापमान हो जाएगा ऑप्शन सी, 88 डिग्री सेल्सियस। चलिए, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।